ये देखिए इनके काम, इन्होंने क्या किया, सारी रस्सी लेके खींच खींच के फिर खेलने के लिए। ओए शरारती बिल्ली, सबसे शरारती वाला। इनकी मम्मी कहाँ गई, कहाँ गई, ठहर जा तो रीतो। अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ इन लोगों की हेल्प करने, जहाँ ये लोग आगे नहीं जा पा रहे थे। टहने काफ़ी बड़े बड़े थे और सेब भी लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा, ताकि टूटने का खतरा रहता है ना अगर आगे पेड़ में जाए। इसलिए मेरे हस्बैंड ना नीचे से ही सेब को तोड़ रहे थे। निचली साइड उन्होंने पाँव के नीचे किल्टा टिकाया था, ये देखो, और फिर थैले में निचली साइड से सेब निकाल रहे थे, इनकी हेल्प कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करी हूँ मैं अपने खेतों से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ मेरे पीछे सेबों की क्रेट रखी हुई है। समझ ही गए होगी, हम लोगों ने सेब का तड़ान शुरू कर दिया है। कर तो 2-4 दिन पहले ही कर दिया था, पर रीज़न ये रहा कि काफ़ी बारिश होने के कारण मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। छोटे सेबों से ही हमने सेब निकाले थे, अब बड़े सेब हमारे अभी ऐसे ही रह गए थे। और फिर आज मौसम अच्छा बना हुआ था, हमने सोचा क्यों ना फिर आज सेब निकाले जाए। और फिर लेबर भी आ गई थी, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे जो दो दिख रही ना आपको, ये फिर ये एक आंटी है और एक ये मतलब अब न्यू न्यू शादी हुई इसकी ये लड़की है। मतलब ये इसका तो ठीक है, फिर भी जो मेरे पीछे आप इस आंटी दिख रहे ना, ये और एक यहाँ साथ में थी जो दो ये भी मुझे ना आंटी कह के पुकार रही थी। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं बुरी थी इनको। ये देखिए मेरी मम्मी की जैसी एज की, मैं बुरी थी। आप तो मुझे मत आंटी बोलो, आप तो मेरी मम्मी की एज के हो। ये देखो, फिर मैं इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा गप्पे भी लगा रही थी साथ साथ में। और फिर नीचे इनके थैले भी पकड़ रही थी, क्योंकि मुझे ना, और देखिए नीचे झड़े हुए सेब भी काफ़ी ज़्यादा मतलब गिर गए थे सेब, काफ़ी बारिश होने के कारण सेब काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। इसका रीज़न ये रहा कि हम जल्दी जल्दी इसलिए ही हम सेब निकाल रहे हैं। और देख सकते हो आप, मैं ना इन लोगों को बोल रही थी मैं तुम्हारी हेल्प ना बैग पकड़ने में ही कर सकती हूँ। ये देखो, ये तीनों चढ़ गए थे पेड़ पे, और देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े टहने हैं। सच बताऊँ तो मुझे ना पेड़ों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, खासकर मैं ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, जिसके कारण मुझे पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता। इसलिए मैं इनसे थैले ही पकड़ रही थी, एक हाथ से ना वीडियो शूट कर रही थी और दूसरे हाथ से जो मैं थैला खाली कर रही थी। ये देख सकते हो आप क्रेटों में। फिर साथ साथ में जो है ना सेब भी सेट करने पड़ते हैं क्रेटों में, ताकि दूसरी क्रेट अच्छे से इसके ऊपर आ जाए। ये देखो, फिर साथ साथ में इसको सेट भी करती जा रही थी। और मेरे हस्बैंड गए हुए थे कुछ, और जो उनके साथ और लोग आए हुए तो उनने वो सेब ढो रहे थे। मेरे हस्बैंड उनके साथ गए हुए थे, उनके साथ क्रेटेड ढो रहे थे और मैं लगी थी इन लोगों की हेल्प करने। ये तीन तीन थे और मैं अकेली एक थैला पकड़ रही थी। मैं कह रही थी कि तुम लोगों ने ना मुझे इधर दौड़ा रहे हो, कभी उधर दौड़ा रहे हो, मेरी रेल बना के रख दी। फिर लोगों को भी हंसी आ रही थी। ये देखो, और ना नंगे पाँव से ये ना पेड़ में चढ़ी हुई थी। मुझे तो इनको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी, भाई हिम्मत ही है इनकी जो इतने बड़े बड़े पेड़ में चढ़ के नंगे पाँव से सेब तोड़ रही हूँ। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और साथ साथ में जो है ना मैंने दूसरी क्रेट भी डाल दी थी इसके ऊपर, और फिर ताकि सेब अच्छे से इसमें सेट हो सके। फिर मैं फटाफट से और थैला पकड़ रही थी और नीचे नीचे से मैं भी सेब निकाल रही थी। ये देखो, फिर जैसे एक थैला भरता फिर दूसरी मुझे आवाज़ देती कि दीदी इधर आ जाओ। फिर मैं दूसरी साइड भाग रही थी, इधर उधर भाग रही थी। पेड़ एक ही था, पर फिर भी ये इतना बड़ा है। मैं आप लोगों को कैमरे में शायद छोटा दिख रहा है, पर हमारे ना काफ़ी बुजुर्ग टाइम के पेड़ है ये 3-4 पेड़, जो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है। उसके बाद आ गई थी मैं घर, इन लोगों को लग गई थी प्यास और फिर मैं इनको पानी देने के लिए आई थी घर। फिर पानी लेके अभी जा रही हूँ मैं वापस। ये देख सकते हो आप, फिर पहुंच गई थी मैं खेत में। फिर मैंने इन लोगों को आवाज़ दी कि आओ नीचे उतर के पानी पी लो और थोड़ा रेस्ट भी कर लो। फिर ये लोग, फिर एक तो आ गई थी, दो पेड़ पे ही चढ़ी हुई थी, फिर ये लोग भी आ गए थे। फिर पानी पीने के बाद ये फिर से लग गए थे सेब तोड़ने में। देखो, थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे इनकी हेल्प करने, जहाँ पे आगे मतलब जाना मुश्किल था वहाँ मेरे हस्बैंड इनकी हेल्प कर रहे थे।
उसके बाद ये लोग भी आ गए थे ढूंढने हमारे साथ ही, जिसमें हमने एक बड़े पेड़ से इन्होंने 18 मतलब पता नहीं 15 या 16 क्रेटें निकाल दी थी, शायद फिर से तोड़ने रह गई थी। फिर मैं ये लोग बोल रहे थे कि भैया पार को क्रेटे रख, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि भाई तू यहाँ ही बैठ जा, मैं तेरे को उठा के देता हूँ पीठ पे। और फिर ये देखो ये वाला पेड़ तो फाइनली खाली हो गया है। अभी हमने जाना था दूसरे वाले पेड़ में जो निचली साइड रह गया था। सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलते तू घर चले जा, फिर मैं इनको संभालता हूँ। और फिर मैं आ गई थी थोड़ी देर बाद, इनके मैंने बैग वगैरह पकड़े। फिर उसके बाद मैंने मतलब सोचा मैं घर जाती हूँ, इनके लिए चाय बना के लाती हूँ। फिर इन लोगों को चाय पीनी थी। फिर आ गई थी मैं घर चाय पीने बनाने उन लोगों के लिए। ये देखो फिर चाय चूय बनाने के बाद फिर मैंने सोचा भी मौसम अच्छा क्यों ना मैं घास भी लेके आऊँ साथ साथ में। फिर मेरे हस्बैंड उनके साथ थे। फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए घास लेने। शाम के हो गए थे 3:30। फिर से हम लोग चले गए थे खेत में। वो सभी लोग तो चले गए थे मशीन के पास भरने और कुछ लोग धो रहे थे। फिर मैं आयुष जो मेरे साथ दिख रहा है ना आपको, मेरे देवर का बेटा, मैं और आयुष और पीयूष, हम लोग लगे हुए थे फिर से कलमों के सेब निकालने, जो कि है गोल्डन सेब की कलमें है। गोल्डन मतलब जो गोल्डन सेब होता है ये बहुत ही टफ़ होता है तोड़ने के लिए। सच बताऊं तो अगर ये थोड़ा भी अटैच हो जाएगा दूसरे को तो एकदम से डैमेज हो जाता है, इसलिए काफ़ी आराम से इसको ना तोड़ना पड़ता है। और साथ में आया हुआ है पीयूष भी तोड़ रहा था। और इसकी डंडियाँ ना इतनी मज़बूत होती है और फिर भी पता नहीं है इस साल क्यों ड्रॉप हो रहा है, क्या रीज़न रहा जो गोल्डन से भी ड्रॉप हो रहा है। पता नहीं ज़्यादा नमी से हुआ कि कुछ और रीज़न रहा, ये मुझे मालूम नहीं। पर गोल्डन सेब ना कभी भी ड्रॉप नहीं होता था, इसको ना हम काफ़ी लेट तोड़ते थे। पर इस साल जो है साथों साथ ही निकालना पड़ रहा है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ नीचे कितने सेब वेस्टिंग हुए हैं, ये देख सकते हो आप। ये एक ही पेड़ के नीचे के है, बाकी इधर उधर के तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रहे थे जिसकी वजह से हमें ये भी निकालने पड़ रहे हैं। और साथ में हमने क्रेटें भी रखी थी यहाँ से भर के, मतलब यहाँ भी खाली थी फटाफट से। फिर मैं आयुष और पीयूष को बोल रही थी कि आराम से निकालो और बिल्कुल आराम से। फिर क्रेटें भर के हमारे को ना यहीं पे ही रखनी थी। फिर और मौसम ने आयुष ना को आई साथ थी दे पेड़ दिया, में मौसम जाने आज की अच्छा शौक। और मतलब ये बनने देखिए वाला ये है। किया अच्छी हुआ था धूप फिर भी से पेड़ मतलब में ज़्यादा बोल रहा धूप भी था नहीं कि थी और मुझे ऐसे भी बादल पेड़ में बादल छाए चढ़ना हुए है। थे। अच्छा रहा फिर ये पेड़ में चला गया और था। रोज़ फिर बारिश बोलता आती मम्मी थी। मुझे ना फिर थैला भी दो, जा रहा मैं है जा रहा थैले है में पेड़ तोड़ में। के आपको थैला पकड़ाता मुझे हूँ। फिर शौक मैं है हाथ से ही पेड़ में तोड़ रही जाने थी का, और ये मुझे थैला अपने इसलिए साथ जाती लेके हूँ। जा आराम रहा से था। इसे तोड़िए, काफ़ी ज़्यादा शौक आई थी पेड़ में चढ़ने की। आराम आराम से ये निकाल। देखो शाम के बज गए हैं 6 और पीयूष और बाकी सभी लोग, उसके पापा वगैरह बाकी सभी लोग लग गए हैं सेबों की क्रेटेड होने फटाफट से, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है फिर से। और साथ में आई हुई है तला भी, ये परे को गई है थोड़ा आराम करने, ये भी तोड़ रहे हैं और ये रह गए खेत में। और हम भी जा रहे हैं अब घर की। ये देखिए इनके काम, इन्होंने क्या किया, सारी रस्सी लेके खींच खींच के परे खेलने के लिए। ओए शरारती बिल्ली, सबसे शरारती वाला। इनकी मम्मी कहाँ गई, कहाँ गई, ठहर जा तो। अभी आगे हम सभी लोग घर, और सच बताऊं तो काफ़ी थकान भरा दिन रहा और बच्चे भी बिल्लों के साथ खेलने में मगन हो गए हैं। ये देखो बिल्लों को मजे आ रहे। पीयूष आगे को कर दो इसको। एक बिल्ला, कौन कौन सा बिल्ले तुम्हारे दिखाओ तो। अब अपना भागे कौन सा वाला है पीयूष का, कहाँ है? यही वाला है तल का तेरा, किसका है? ये ना 4 बिल्ले हैं और 4 बच्चे हैं और इनके एक एक बिल्ला ने ना अपना किया हुआ है। सब ने अपना नाम दिया। और इसकी मम्मी, इनकी मम्मी अंदर देख बैठी हुई। लिया तो पीयूष का है नीचे करते इसको, तू प्रमुख है। हाँ ये है इसकी मम्मी, बहुत अच्छा बिल्ला है। रोज लाते हैं इनके लिए कुछ ना कुछ शरारती बिल्ली। गाय का भी अब अंदर बांधने का टाइम हो गया। मेरे को कैसे देख रही है घूर घूर के, क्यों? अब इसको ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा खारिश लगती है, बहुत अच्छा लगता है इसको जब यहाँ पे इसको खारिश करते हैं ना, चुपचाप रहती है। और ये देखो धुंध पार किस तरह से मौसम बन गया है। फिर मैं इसको अंदर करके जाऊँगी।
फाइनली अभी पहुंच गई हूँ मैं घर, और जाकू दे कैसे उतावल हो रहा खोलने के लिए, सारे दिन भर इसको बांध के तो ना अट पीछे। अब इसको खोल के भी जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, पहले पीछे खोलना है तेरे को, पीछे हो जा। कितना खुश हो रहा है। अभी देखते ऐसे रेस लेके जाएगा, जैसे खोलते ना इसको ऐसे रेस लगाता है यहाँ से। ये देखो खुश होके जा जा, चला गया। अंधेरा भी होने को लग गया है, और फिर बच्चे तो अभी थोड़ी देर खेल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए होगी, सारे दिन भर से मतलब काम कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा थकान होगी। और मेरे हस्बैंड चले गए मशीन के पास से भरने, और फिर मैं बनाऊंगी अब शाम का खाना। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।